हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली जीएस मास्टर क्लास। तो दोस्तों, आपके लिए यूपी पीसीएस, आरओ खंड शिक्षा अधिकारी, जीआईसी, एलटी ग्रेड आदि के लिए ये जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो इसके पहले जो भी वीडियोज अपलोड हुए हैं उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, इसको कहेंगे DGQA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। तो रक्षा उत्पादन विभाग, तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये रक्षा उत्पादन विभाग। इसने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय DGQA के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है। DGQA सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए जाने वाले हथियारों, गोला बारूद और युद्ध उपकरणों की संपूर्ण श्रृंखला के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करता है। तो दोनों ही कथन यहाँ पर आपके सही हैं। कूट में आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों, ये जो DGQA है, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये रक्षा उत्पादन विभाग ने इसके लिए पुनर्गठन की अधिसूचना जो है वो जारी की है। उद्देश्य क्या होगा? गुणवत्ता जांचने वाली प्रक्रियाओं और परीक्षणों में तेजी लाना और निर्णय लेने की लंबी प्रक्रिया को सरल बनाना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम पर विचार करें। ये काफ़ी चर्चा में रहा है, तो एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न बनेगा। CAA 2019। पहला कथन है कि गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया है। तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि CAA 2024 कब अधिसूचित किया गया? तो 11 मार्च 2024 को। और ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 है, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। दूसरा कथन है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी गैर मुस्लिम इन तीनों देशों से भारत आए थे, वे CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। तो दोनों ही कथन यहाँ पर करेक्ट हैं, यानी कि आपका उत्तर बनेगा ऑप्शन सी। व्याख्या देख लेते हैं। 21 सितंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने CAA 2019 को अपनी सहमति प्रदान की थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम, ध्यान दीजिएगा कि 3 देश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के प्रवासियों को नागरिकता का पात्र बनाने का प्रावधान करता है। अधिनियम के प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा स्वायत्त आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो स्वायत्त आदिवासी क्षेत्र हैं उन पर CAA लागू नहीं होगा, और यह उन क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होगा जो राज्य इनर लाइन परमिट पर काम करते हैं। और इनर लाइन परमिट कहाँ कहाँ लागू है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि UCPMP 2024 पर विचार करें। सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और आपने देखा होगा कि अब यूपी पीसीएस में काफ़ी टफ लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो प्रश्न होगा कि औषध विभाग ने 12 मार्च 2024 को औषधि विपणन प्रथाओं के लिए समान संहिता 2024, मतलब यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिस, इसको कहेंगे UCPMP 2024 को अधिसूचित किया। तो प्रश्न एग्जाम में ये भी आ सकता है कि UCPMP 2024 कब अधिसूचित किया गया? तो मार्च 2024 में। दूसरा कथन है, यह नवीन संहिता औषध कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवारों के सदस्यों को उपहार और यात्रा सुविधाएं देने को प्रोत्साहन देती है। तो ऐसा तो नहीं होगा, ये तो घूस में आ जाएगा, तो यह तो नहीं है, यानी कि केवल पहला कथन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह नवीन संहिता औषध कंपनियों को स्वास्थ्य पेशेवरों या उनके परिवारों के सदस्यों को उपहार और यात्रा सुविधाएं देने पर रोक लगाती है, और संहिता के अनुसार दवाओं का जो प्रमोशन होगा उसकी विपणन मंजूरी की शर्तों के अनुसार ही होना चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए किस IIT के साथ समझौता ज्ञापन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर
हस्ताक्षर किए हैं तो ये है आपका आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, आईआईटी खड़गपुर के साथ भारतीय नौसेना ने प्रौद्योगिकी विकास, नवोन्मेषी समाधान और संयुक्त तौर पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। मार्च 2024 में नई दिल्ली में यह जो एमओयू था उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने मिनिकॉय द्वीप समूह में एक नया बेस INS जटायु स्थापित किया है। प्रश्न है कि मिनिकॉय द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो ये तो डेफिनेटली लक्षद्वीप में, इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भारतीय सेना ने मिनिकॉय द्वीप समूह पर एक नया बेस स्थापित किया है, उसका नाम है INS जटायु। ठीक है, INS जटायु। एक INS बाज की भी स्थापना की गई थी, कहाँ पर की गई थी बताओ? तो देखो, हिंद महासागर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना ने 6 मार्च 2024 को लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप समूह में नया बेस, नाम है इसका INS जटायु को स्थापित किया है। यह बेस अंडमान में बनाए गए INS बाज के समान होगा। तो INS बाज की स्थापना कहाँ हुई है? अंडमान में है। और ध्यान दीजिएगा कि INS जटायु प्रभावी रूप से लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा होगा, यानी कि लक्षद्वीप में इसके पहले भी एक नौसैनिक अड्डा बनाया जा चुका है। कब? 2012 में, और इसका नाम था INS द्वीपरक्षक। तो INS द्वीपरक्षक और INS जटायु, ये दोनों जो बेस कैंप हैं ये कहाँ पर हैं? जी हाँ दोस्तों, ये लक्षद्वीप में है। ठीक है। प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया, जो कि लागू हो गया है कब से? तो फ्रेंड्स, ये लागू हो गया है 1 मार्च 2024 से। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो नए अधिनियम के अनुसार पत्रिकाओं को पंजीकरण के लिए सभी आवेदन केवल प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन मोड में किए जाएंगे। प्रेस सेवा पोर्टल यह पेपरलेस प्रोसेसिंग सुविधा सुनिश्चित करता है। तो प्रेस एवं पत्र पत्रिका पंजीकरण अधिनियम 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा जो अधिसूचित किया गया वो लागू हो गया है 1 मार्च 2024 से। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया है? स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म दोस्तों ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल को शुरू किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया? तो शिक्षा मंत्री जो कि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। स्वयं प्लस पोर्टल की स्थापना का उद्देश्य क्या है? कॉलेज की छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाना। और इसका संचालन कौन करेगा? तो IIT मद्रास। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं यतिन भास्कर दुग्गल जो कि हरियाणा के हैं। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 जो पहला पुरस्कार मिला ये यतिन भास्कर दुग्गल को मिला, हरियाणा। दूसरा पुरस्कार दिया गया तमिलनाडु की वैष्णा पिचाई को। और तीसरा जो पुरस्कार था वो राजस्थान की कनिष्का शर्मा को मिला है। ठीक है। 9 फरवरी से 6 मार्च तक संपूर्ण देश में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसकी थीम भी थी युवाओं की आवाज़, राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त। राष्ट्र परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्त, मतलब ये दोनों एक ही शब्द में आएगा कि राष्ट्र परिवर्तन के लिए जो जुड़ाव है वो और सशक्त हो रहा है। मार्च 2024 में स्टार्टअप महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? आपको याद होगा स्टार्टअप महाकुंभ ये आयोजित किया गया था मार्च में। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर? तो प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में। इसका उद्घाटन किसने किया था? PM मोदी ने। इसकी थीम भी थी, तो याद रखिएगा थीम इंपॉर्टेंट है, भारत इनोवेट्स। ठीक है, ये इसकी थीम है। इसका उद्देश्य क्या होता है? विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार, नेटवर्किंग एवं विकास के अवसरों के लिए काम करना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहाँ पर मार्च 2024 में प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ का आयोजन किया है? तो ये जो है 9वां राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसको प्रतिस्पर्धा कानून के अर्थशास्त्र पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने आयोजित किया है मार्च 2024 में। तो कहाँ पर दोस्तों? तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, CCI की अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो श्रीमती रवनीत कौर है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रश्नों का जो लेवल है आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो नियमित रूप से आप ये जो टेस्ट है इसको लगाते रहिए। बूंद बूंद से सागर बनता है, और प्रतिदिन अगर हम 10 प्रश्न करते हैं तो आने वाले जो 100 दिन होंगे उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1000।
और 1000 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में कितने वर्ष तक के लोगों को डाक मतपत्र से मतदान करने के लिए चुनावी नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है? तो आपके ऑप्शन में है 60 वर्ष, 70 वर्ष, 85 वर्ष और 90 वर्ष। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। बिल्कुल आपको खुली छूट है, आप गूगल करिए लेकिन आंसर जरूर करिएगा और हर आंसर को मैं पढ़ूंगा। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रश्न आप क्विज के रूप में लगाएं तो आप study with gyanprakash.com पर विजिट कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।